9 मई के केसेस में 6 अरकान कौमी असम्बली, पंजाब के 3 MPAs, 1 सेनेटर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कंवल शोजब, MNA रॉय हसन नवाज, शेख राशिद शफीक को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने MNA साहिबजादा हामिद रजा को 10 साल, MPA जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया। MNA रॉय हैदर खरल, MPA अंसर इकबाल को भी 10-10 साल कैद की सजा, 185 में से 108 मुल्जिमों को सजा सुनाई गई। 58 मुल्जिमों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, MPA ख्याल कासरू को बरी कर दिया गया। ये जो फैसले आ रहे हैं, इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो हम जनवरी 25, 2025 को इसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का फैसला आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, जमहूरियत के लिए आज अफसोसनाक दिन है। 3 दिन में 3 सजाएं सुनाई गईं। अदालती फैसलों से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। हम चाहते हैं सिस्टम और जमहूरियत मजबूत हो। ऐवान के बायकॉट का फैसला बानी PTI के मशवरे से करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को सजाओं पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार। कहा, सियासी इख्तलाफात या एहतजाज पर सजाएं इंसानी हकूक़ के असूलों से इनहराफ के मुतरादिफ हैं। इज्तिमाई सजाएं न सिर्फ आइनी रूह के मुनाफी हैं बल्कि मुस्तकबिल में अदालती फैसलों की साख पर भी असर डाल सकती हैं। तमाम ज़ेर सजा अफराद को फौरी और आज़ादाना अपील का मुकम्मल मौका दिया जाए। अदालतें अपने फैसलों में मुकम्मल शफाफियत और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाएं। 26 नवंबर के केसेस में तहरीक इंसाफ के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया। आरिफ अलवी, हमाद अजहर, असद कैसर, शेख वकास अकरम, कंवल शोजब, जुबैर न्याजी, मियाँ असलम इकबाल, अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। शिबली फराज, मुराद राज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा का नाम भी शामिल। सीनियर प्रोसिक्यूटर जहीर शाह की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, केसेस में PTI की आला क़यादत के मुलव्विस होने के सबूत मिल गए। मुल्जिमान जानबूझकर अदालतों में पेश नहीं हो रहे। ट्रायल में ताख़ीर की जा रही है। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का वज़ीर आला KP अलीम गंडापुर को गिरफ्तार करने का हुक्म। फैसलाबाद एहतजाज केस में इश्तिहारी का स्टेटस और वारंट गिरफ्तारी बरकरार। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद पुलिस वारंट गिरफ्तारी पर अमल करे। पेशावर हाई कोर्ट का कोई हुक्म है तो उस पर अमल करें। केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का 9 मई केसेस में सरेंडर करने से इनकार। 50 से ज्यादा मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। लीगल टीम से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। हमाद अजहर हिफाजती जमानत मिलने पर मुतल्लिका अदालतों में जमानत के लिए दरख्वास्त देंगे। ज़राए के मुताबिक हमाद अजहर के खिलाफ लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में 50 से जायद FIRs दर्ज हैं। तहरीक इंसाफ के अहमद खान बचर की सजा के बाद नाहली पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की सीट खाली बरकरार। असम्बली सेक्रेटरीट का नोटिफिकेशन भी जारी। चंद रोज पहले इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI के अहमद चट्टा, अहमद खान बचर, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियाँ महमूद रशीद समेत दीगर मुल्जिमान को 9 मई केस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल होने का ऐलान। कहते हैं दोनों मुमालिक मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। अमरीका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इकदाम करेगा। अब शराकतदारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। हो सकता है पाकिस्तान यही तेल भारत को बेचे। एम्बेसडर ग्रेड थे, सेक्रेटरी लुटनिक थे, and we had again a very constructive final round of discussions
which will then led to finalizing the trade deal, which was later on announced by President Trump. पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती मुआहदा तय पा गया। वजारत ख़जाना का एलामिया जारी। मुआहदे का मकसद दो तरफ़ा तजारत का फ़रोग़, मंडी तक रसाई को बढ़ाना है। सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन भी हासिल होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तजारत और दीगर ओहदेदारान से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मुआहदे से बाहमी टैरिफ में कमी आएगी। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन बढ़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सवीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इक़्तिसादी ताउन, दिफाई शराकतदारी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी, सियासी, मौशी और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, सऊदी अरब की सरजमीन हर मुसलमान के दिल में ख़ास रूहानी और क़ल्बी मकाम रखती है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। मोदी हुकूमत खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरड़ का तकरीब से खिताब। भारत में हिंदुत्वा नजरिया अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को मुख्तलिफ नजरिए से देखना होगा। पाकिस्तान किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। अमरीका से तजारती डील के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 978 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,40,215 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। बैरून मुल्क से डिजिटल अशिया पर 5% टैक्स खत्म। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद FBR का नोटिफिकेशन जारी। बैरून मुल्क से डिजिटल तौर पर ऑर्डर की गई अशिया और खिदमात पर अब टैक्स नहीं होगा। फैसले से गूगल और टीमू समेत अमरीकियों और चीनी हाईटेक कंपनीज को फायदा होगा। वफाकी हुकूमत ने ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली खिदमात और अशिया पर 5% टैक्स आयद किया था। FBR ने डिजिटल टैक्स से 40 अरब रुपए आमदन का तखमीना लगाया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर तवानाई अवैस लगारी को शाबाश। बिजली के शोबे में इस्लाहात पर ख़त्म खराज तहसीन लिखा। सर्कुलर डेट में 780 अरब रुपए की कमी। मजमूई कर्ज 1616 अरब पर आ गया। 6 महंगे मुआहदे ख़त्म करके कौमी ख़जाने को 3.6 ट्रिलियन रुपए की बचत हुई। बिजली के नरखों में 8.35 रुपए फी यूनिट कमी की गई। वज़ीर-ए-आज़म की अपना मीटर अपनी रीडिंग जैसे अवाम दोस्त मनसूबों की भी तारीफ। खातून से हरासानी का इल्ज़ाम साबित। मोहतसिब आला सिंध का के इलेक्ट्रिक के CEO मोअन्निस अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म। 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। जुर्माना आयद न करने पर मनकूला गैर मनकूला जायदाद जब्त, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया गया। मोहतसिब आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने कहा, CEO के इलेक्ट्रिक ने शिकायत कुनिंदा को हरासा किया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मोअन्निस अलवी डिनर पर ले जाने का इसरार करते थे। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी का मुतसिबे आला का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, फैसला इंतहाई तकलीफदेह है। कानूनी मुशीरों के साथ मुशावरत कर रहा हूँ। इंसाफ और काम की जगह के वकार के उसूलों के लिए मेरा एहतराम गैर मुतज़लज़ल है। पेशावराना ताल्लुकात में हमेशा दयानतदारी और वकार की इक़दार को बरकरार रखा। कराची के साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है। वर्ल्ड बैंक के पैसे कहाँ लग रहे हैं किसी को खबर नहीं। ख्वाजा इजहारुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 350 अरब रुपए से जायद का टैक्स भरने के बावजूद कराची के अवाम को सहूलत नहीं मिल रही। कराची के सियासतदानों की हवस ख़त्म ही नहीं हो रही। शहर कायद अब रहने की बजाय सहने का शहर बन चुका है। शुगर माफिया बेलगाम। हुकूमत चीनी की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। लाहौर, कराची समेत बड़े शहरों में चीनी बदस्तूर 200 रुपए फी किलो में फरोख्त।
हुकूमत शुगर मिल्स मालिकान पर हाथ डालने से गुरेजा, छोटे दुकानदार निशाने पर आ गए। पंजाब हुकूमत का क्रैकडाउन भी बेसूद साबित हुआ। 24 घंटों में 1344 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार मिशाल यूसुफजई 86 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मेहताब जफर को 53 वोट मिले। मिशाल यूसुफजई कहती हैं कि सेनेटर बनना एजाज़ की बात है। गुज़श्ता कई महीनों से अपने लीडर से मुलाकात नहीं हो सकी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का स्पेल, लकी मरवत में तूफानी बारिश से जल थल, एक छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की तवक्को। इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। रावल डैम में पानी की सतह कम, स्पिलवेज बंद कर दिया गया। जिला इंतजामिया की शहरियों से नदी नालों के करीब जाने से गुरेज की अपील। कराची में बादलों का राज, बूंदाबांदी का इम्कान। गजर में आसमानी बिजली गिरने से कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, दुकानों, फसलों, फलदार दरख्तों को नुकसान। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुतासर इलाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स फटने, लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के खतरे के पेश नज़र नया अलर्ट जारी। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्लाह फराग का कहना है कि सयाह गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, मकामी आबादी नशेबी इलाकों का रुख ना करें। शाहरा बाबू सर लापता सयाहों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।